तो उस चक्कर में फिर वो क्लास कैंसिल हो गई, फिर कुछ सेटिंग भी नहीं बैठी थी। अब हालांकि उसको कवर करेंगे अपन, थोड़ा आज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, अभी 8:15 8:30 तक पढ़ेंगे आज अपन। तो 8:30 तक पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। डिस्कशन में क्या था अपने पास? हाँ, डिस्कशन लास्ट में करेंगे, है ना। डिस्कशन लास्ट में करेंगे, वो जो एनसीईआरटी था और एक्सरसाइज 1 वगैरह जो था उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, 5 पे हम आते हैं। 5 है लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर, या कॉस टी स्क्वायर ले लेता हूँ, कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स साइन एक्स। एक सवाल तो ये है मेरा, और एक सवाल है लिमिट ए टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इंटू 0 टू ए, 1 अपॉन ए क्यूब इंटू 0 टू ए स्क्वायर साइन रूट एक्स डी एक्स। और जैसा मैंने कहा था कि लेबनिज का इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकता है, लेबनिज का इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकता है, किसी भी तरह के सवाल में वो लेबनिज का इस्तेमाल बना सकता है। तो अब जैसे इस सवाल को हम देखें, अच्छा होमवर्क में भी 2 सवाल थे आई थिंक, है ना, करेंगे उनको भी अभी 8 बजे के बाद डिस्कस करूंगा उन दोनों को ना। वो दोनों तीनों चीजें 8 बजे के बाद डिस्कस करेंगे। पहले अपन घंटा भर थ्योरी पढ़ते हैं, घंटा 1.5 घंटा ना, 8 बजे के बाद वही डिस्कशन ही करेंगे अपन, है ना। तो अब पहले थ्योरी पढ़ते हैं। तो 2 सवाल दिए थे शायद मैंने होमवर्क में, याद आ गया मुझे। चलो खैर उसको करेंगे, पहले अपन इसको निपटाएंगे अपनी थ्योरी वाले। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे इस सवाल को मुझे सोल्व करना है, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो मैं इसमें क्या लगा दूं, LH रूल लगा दूं। भाई x टेंस टू 0 पे ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब LH रूल लगाऊंगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो किससे होगा, लेबनीज से। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लेबनीज से, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x, नीचे वाला 0, डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 साइन एक्स और एक्स साइन एक्स का cos। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो cos x 4 हो जाएगा, इस x से डिवाइड भी कर दे बेटा, तो ये sin x अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये आपका cos x हो जाएगा। अब जैसे लिमिट पुट करेंगे cos 0 1 sin 0/0 1, फाइनल आंसर कितना जाएगा, फाइनल आंसर कितना जाएगा। क्लियर है सबको, यस और नो बोलें और इसको करें, यस और नो बोलें और सेकंड वाले को करें। सेकंड वाले को करें। अच्छा सब लोग म्यूट नहीं हो रहे हैं स्क्रीन क्या, मुझे क्या पता। एक्चुअली मैं कान में नहीं लगाए रखता ना इसको, इससे मुझे पता नहीं होता कि सब लोग म्यूट है कि नहीं है ना। कान में लगा के नहीं रखता। हाँ, क्लास के पहले सवाल ये बेटा, पहले 2 सवाल ये क्लास के। म्यूट कर दिया मैंने, सबको म्यूट कर दिया ना। चलिए सेकंड वाले का आंसर निकालिए फटाफट।
वेरी गुड, सेकंड वाले का आंसर आ गया है 2/3। ठीक है, चलिए। तो अब इसको अभी आप देखेंगे बेटा, तो ये जैसे आप जीरो डालेंगे तो ये तो इनफाइनाइट बनेगा, तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म ही आ रहा है, इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 0/0। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए और नीचे आप ए क्यूब लिख लीजिए। अब चूंकि ए लिमिट है तो ए वेरिएबल है, तो आप वही LH रूल लगाइए। तो ये कितना होगा, साइन अंडर रूट ए स्क्वायर का 2a इंटू 0, और नीचे कितना हो जाएगा 3a²। थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस साइन a अपॉन a, और 2/3 हो जाएगा, साइन a/a1 हो जाएगा बेटा। तो फाइनल लिमिट 2/3 है। तो लिमिट के सवाल में भी हम लेबनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट के सवाल में भी हम लेबनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, लिख लिया हो तो डन बोलिए, लिख लिया हो तो डन बोलिए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं लेबनीज में। काफी डिफरेंट टाइप के सवाल लेबनीज में बनते हैं, काफी डिफरेंट टाइप के सवाल लेबनीज में बनते हैं। चलिए, तो और सवाल करते हैं। चलिए, 6 नंबर वाला सवाल करते हैं। इफ 0 to x ft dt, 0 to x ft dt इक्वल्स टू है x प्लस 0 से 1 t ft dt, 0 से 1 t ft dt, 0 to 1 तो मतलब x to 1 t ft dt, 0 to x to 1 t ft dt, then find f of 3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f of 3। कई बार इस तरह की इक्वेशन हमें लिख के दे दी जाती है, तो इस तरह की इक्वेशन को भी हम लेबनीज से बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस तरह की इक्वेशन को भी हम लेबनीज से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, आप उसको, चूंकि वेरिएबल एक्स है बेटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो जैसे इसको करेंगे तो ये तो लेबनीज से होगा, एफ एक्स इंटू 1 माइनस 0, एक्स का 1 हो गया, ये भी लेबनीज से होगा, ऊपर वाले का 0, ये टी है बेटा, ऊपर वाले का 0 माइनस टी एक्स एफ एक्स, बस इंटू 1 होगा तो 1 कुछ करेंगे। तो ये एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स बराबर 1, तो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो लेबनीज से आसानी से बहुत सारे सवाल डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, क्लियर है, यस और नो बोले। सीधी सी इक्वेशन दे रखी थी, मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये दोनों डिफरेंशिएशन मैंने लेबनीज से कर दिए, और एफ एक्स मेरे पास निकल के आ गया। लिख लिया तो डन बोलिए बेटा। और थोड़ा सा लिखने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रख देता हूँ, लिखने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखें। अगला एक सवाल देता हूँ उसी टाइप का, थोड़ा सा इससे हैवी सवाल है। सेवन सवाल पे आता है। इफ 0 to y e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt माइनस 0 to साइन स्क्वायर एक्स
साइन इनवर्स रूट टी डी टी इक्वल्स टू है 4. साइन इनवर्स रूट टी डी टी इक्वल्स टू है 4 एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x and y is a function of x belongs to 0 से pi by 2. then find dy by dx. तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? dy by dx की. then find dy by dx. then find dy by dx. सवाल लिखा हुआ है if 0 to y, ध्यान देना y है, e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 0 to sin स्क्वायर एक्स, 0 to sin स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी इक्वल्स टू कितना है 4 एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2. देन फाइंड dy बाई डी. चलिए थोड़ा सा सोचिए फिर मैं बताऊंगा. पहले थोड़ा सा सोच के ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए. चलो आप ध्यान दो, इस पे सोल्व करते हैं इसको. है सेम वही सवाल जो अभी अपन ने किया, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पे. ये इक्वेशन है अपने पास. हाँ चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग आंसर. इसको वही हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब ये देखो क्या होगा, ऊपर वाली लिमिट इसमें पुट कर देंगे. अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना बेटा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा. ये y है बेटा, x होता तो 1 हो जाता, y है और हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x. तो क्या लिखना पड़ेगा? dy बाई डी. या ऐसे लिख दो 1 इंटू dy बाई डी, y का 1 और dy बाई डी माइनस 0. माइनस जब ये इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा? साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 0 बराबर 0. 4 कॉन्स्टेंट है, 0. तो ये e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया? ये साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स हो जाएगा. मॉड साइन एक्स लिखो, साइन एक्स लिखो, एक ही बात है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा. और कितना हो जाएगा? साइन 2x. साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो जाएगा? x साइन 2x और e की पावर वाई स्क्वायर. ये आंसर आ जाएगा. x
sin 2x e की पावर y स्क्वायर। यस और नो, आया कि नहीं आया? चलिए अब बिल्कुल इसी का, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा हेवी करते हैं इसमें। चलिए अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 इसको मिला के मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। अब आप पहले समझिए कि क्या तीनों सवाल लिखिए एक साथ, फिर आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा। क्वेश्चन तीनों एक जैसे दिखेंगे लेकिन करने के तरीके तीनों के अलग हो जाएंगे। तीनों तरीके एक होंगे और करने के तरीके तीनों के अलग अलग होंगे। पहला लिखिए आप, इफ f of x इक्वल टू है x 1 to x x under root sin t dt, then find f dash 1, then find f dash 1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? f dash 1 की। दूसरा सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले तीनों सवाल लिख लेना बेटा। इफ f of x इक्वल टू है x प्लस 0 to 1 x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर इंटू f y dy then find f dash 3 और क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, इफ f of x इक्वल टू है 0 to 1 0 to pi by 2 ln 1 plus x sin square theta upon sin square theta d theta, then find f dash 3, तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे दिखने वाले सवाल है बेटा, है ना? तीनों एक जैसे दिखने वाले सवाल हैं, लेकिन तीनों के लिए मैं 3 डिफरेंट मेथड यूज करूंगा। और ये तभी आपके समझ में आएगा जब आप तीनों सवालों को एक साथ देखेंगे, है ना? वैसे तो क्या है कि इनको तीनों सवालों को एक साथ कोई नहीं कराता है, लेकिन क्या है कि अगर मान लो मैं एक सवाल यहाँ कराऊंगा, एक सवाल शीट में कराऊंगा और एक सवाल कहीं और कराऊंगा, तो तुम कभी पहचान ही नहीं पाओगे कि तीनों सवाल में अंतर क्या है और तीनों के हिसाब से हमें मेथड कौन कौन सा यूज करना होता है। तीनों देखो कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे लिख रहे हैं। वही एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ एक्स और टी का मिक्स फंक्शन लिख दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन लिख दिया। हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ भी वाई की जगह टी डाल सकता हूँ, देखिए, है ना? यहाँ मैंने एक्स और थीटा का फंक्शन लिख दिया, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूँ तो तीनों को एक्स और टी में लिख सकता हूँ, भी लिख सकता हूँ, है ना? ठीक है, अब समझो एक एक सवाल को करते हैं। तीनों लिख के डन करो, फिर मैं बोर्ड पे से हटा रहा हूँ, फिर एक एक सवाल को बात करेंगे। चलो अब पहले इस सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक्स और टी का मिक्स फंक्शन है, तो आप देखें क्या आप एक्स और टी को सेपरेट कर सकते हैं? अगर आप एक्स और टी को सेपरेट कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। एक्स और टी को सेपरेट कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो आपने इसमें से एक्स को बाहर ले लिया, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे टी है, इस एक्स का तो इस टी से कोई मतलब नहीं है, तो हाल फिलहाल एक्स को बाहर ले लिया। ठीक है, तो तीनों में एक्स, जैसे एक्स और टी का मिक्स फंक्शन है, अगला वाला एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन है, अगला वाला एक्स और थीटा का मिक्स फंक्शन है, तो तीनों की एक जैसी कहानी। तो इसमें से आप एक्स को बाहर ले सकते थे, आपने ले लिया, तो ये एक्स अलग हो गया, टी अलग हो गया। अब आपको एफ डैश 1 निकालना है, तो ऑब्वियसली आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये यू इंटू वी रूल से हो जाएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा लेबनीज से होगा, इसका डिफरेंशिएशन
लेबनीज से होगा इंटू 1 माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन लेबनीज से हो गया। अब आपको एफ डैश वन पूछा था तो आपने एफ डैश वन निकाल लिया। एफ डैश वन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 to 1 अंडर रूट साइन 1 प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट साइन 1। अब आप देख रहे हो 1 to 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो एफ डैश वन कितना आ गया रूट साइन 1। एफ डैश वन कितना आ गया रूट साइन 1। यस और नो? एक्स को बाहर ले लिया आपने क्योंकि एक्स और टी का मिक्स फंक्शन था, तो एक्स को कांस्टेंट समझते हुए एक्स को बाहर ले लिया, और एक्स को बाहर ले लिया तो आपने एफ डैश एक्स लिखाया, लेबनीज का इस्तेमाल हुआ और आंसर आ गया। लेबनीज का इस्तेमाल हुआ और आंसर आ गया। ये तो सीधा क्लियर है, हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं मैं। अच्छा 9 को आप समझे तो 9 लिखा हुआ है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू एफ वाई डी वाई, है ना। अब आप ऐसे मत समझिए कि ये दूसरा सवाल इसलिए है कि भाई यहाँ पे y है वहां पे थीटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ना तो इसको ऐसे भी लिख दें, सवाल में ये कोई अंतर नहीं है। आप ऐसा ना समझ ले कि भाई ये अंतर है सवाल में, ये आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, ये और ये एक ही सवाल है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचिए अच्छा 3 सवाल कराए सर ने, एक में t है, एक में y है, एक में थीटा है, इसलिए तीनों अलग अलग सवाल है। y थीटा t तो एक ही चीज है। मैं यहाँ पे इसको वापस क्या लिख सकता हूँ t। कई बार समझ लेते हैं बेटा बच्चे कि यही 3 अंतर है, वो 3 अंतर नहीं है। अच्छा अब क्या मैं इसमें सेपरेट कर सकता हूँ? जब ये इसके साथ आएगा तो x बाहर आ जाएगा 0 to 1 t स्क्वायर एफ टी डी टी। जब ये इसके साथ आएगा तो बेटा एक्स स्क्वायर 0 to 1 टी एफ टी डी टी। क्लियर है? अब समझो, अब कहानी का ट्विस्ट समझ में आया कि जैसे ही आप इसको करेंगे एफ डैश एक्स, इसका 1 हो गया, इस x का 1 हो गया। अब जब ये x का 1 होगा इसका दोबारा नहीं होगा बेटा, इसका 2x हो गया 0 to 1 टी एफ टी डी टी, ये बनेगा इसका डिफरेंशियल। अब ये तो सोल ही नहीं होएगा आगे, क्योंकि आप समझो सवाल में अंतर क्या है। पिछले सवाल में ये जो चीज थी ये वेरिएबल थी। वेरिएबल क्यों थी? क्योंकि उसमें लिमिट x लगी हुई थी, और वेरिएबल थी तो ये दो फंक्शन थे, तो ये बाय पार्ट्स हुआ था और बाय पार्ट्स से सोल्व हो गया था। इसमें ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन होगा उसमें 0 और 1 लिमिट पुट होगी, 0 और 1 लिमिट पुट होगी तो वो क्या बनेगा कांस्टेंट। 0 और 1 लिमिट पुट होगी तो वो क्या बनेगा कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट बना तो उसका इंटीग्रेशन तो 0 होगा। अब 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ ये ऐसे सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये एफ डैश एक्स तो ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा, फंक्शन मुझे पता ही नहीं है इंटीग्रेट कैसे करूंगा, है ना, इंटीग्रेट कैसे करूंगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग कहानी बनाएंगे। ध्यान से देखो, ये स्टेप लिख के काट देना बेटा, ये स्टेप करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे वो समझो। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी। ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने एक टाइम के लिए समझ लिया ए, और ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने समझ लिया बी, क्योंकि ये तो तय है कि ये एक कांस्टेंट है, ये भी तय है कि ये एक कांस्टेंट है। तो इसको मैंने ए समझ लिया, इसको मैंने बी समझ लिया, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। यहाँ तक का लिख के कंप्लीट करो, मुझे रफ करना पड़ेगा। यहाँ तक का लिख के कंप्लीट करो, मुझे रफ करना पड़ेगा। लिख लिया?
अब यहाँ देखो, अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका क्या फायदा हुआ कि a किसके बराबर आ गया बेटा, आपका a किसके बराबर हो गया, a क्या हो गया आपका, a क्या हो गया, ये हो गया 0 to 1 टी स्क्वायर एफ टी डी। अब ये a हुआ, तो इसमें देखो इस एफ टी की वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ, इस एफ टी की वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ। एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस ए टी प्लस टी स्क्वायर बी इंटू डी, इस एफ टी की वैल्यू पुट की। क्योंकि देखो अब आपको फंक्शन निकालने के लिए सिर्फ क्या निकालना है, ए और बी। अगर ए और बी निकल गए, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन आ जाएगा तो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ लेबनीज का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, समझ रहे हो कि यहाँ लेबनीज का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। पहले वाले सवाल में इस्तेमाल हुआ लेबनीज का, दूसरे वाले में लेबनीज का इस्तेमाल ही नहीं है। लगता है लेबनीज का सवाल, लेकिन है नहीं बेटा। तो आपने इसको ये फंक्शन लेट किया, ए और बी कांस्टेंट है, तो आपका टारगेट है अब ए और बी निकालना। अगर ए और बी निकल गया बस काम हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और सोल्व करूंगा। अब ए और बी निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफ टी की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी। तो इंटीग्रेट करते जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये टी क्यूब का टी 4/4 ए टी 4/4 प्लस बी टी 5/5 0 to 1। तो a बराबर हो गया बेटा 1/4 a/4 प्लस b/5, इक्वेशन नंबर 2 दे देना। एंड b क्या था बेटा, b क्या था 0 to 1 tft dt, tft dt था। इसमें भी f, इसमें ft की वैल्यू क्या आएगी, वही at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। तो इससे b बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये टी स्क्वायर का t³ प्लस at³ प्लस bt4/4 0 to 1। तो b बराबर आ गया बेटा 1/3 प्लस a/3 प्लस b/4। इक्वेशन क्या हुई 3, इक्वेशन क्या हो गई 3 हो गई, और इक्वेशन 3 हो गई अपने पास, ठीक है। और 2 और 3 को सोल्व करेंगे, 2 and 3, तो आपको a मिलेगा बेटा, b मिलेगा, और आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है ये यस और नो बोलें। आपने सब्स्टिट्यूट किया, अब आपका टारगेट था ए और बी निकालना, ए निकालने के लिए वापस एफ टी डाला, ए बी में एक रिलेशन आ गया, इसको आपने बी माना था, इसमें वापस एफ टी आपने पुट किया, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई किया, ए बी में एक और रिलेशन आ गया, और ए और बी दोनों में रिलेशन आ गया, ए और बी निकल जाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फंक्शन आ जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फंक्शन आ जाएगा। देखो दिख लेबनीज का सवाल आता, लेकिन निकला लेबनीज का नहीं सवाल, है ना। और पहचान किससे हुई, लेबनीज वाले में लिमिट वेरिएबल थी, इसमें लिमिट वेरिएबल नहीं थी, ये कांस्टेंट बन रहा था। चलिए अब आप इसको लिख के डन बोलिए, कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा, इसमें अभी अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा, इसमें अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। आप सिर्फ जब लिख लें तो डन बोलना, मैं रफ करके अगला सवाल करूंगा टाइम। हो गया बेटा, हटा दो, रफ कर दो इसको। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं तीसरे सवाल पे आता हूँ। तीनों इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, और ये तीनों साथ कराएंगे ना, तभी इन तीनों सवालों का मजा है। और अब क्या है कि दोबारा कभी सवाल आएंगे ना तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि आप तीनों एक साथ सीख रहे हो। अगर अलग अलग सीखते ना
तो आप परेशानी होते रहते, सीख नहीं पाते। अब मैं 10 से सवाल पे आता हूँ ना। 10वां सवाल था अपने पास 0 to 1, 0 से π/2 है ना, 0 to π/2 ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने कहा एक्स थीटा वाई का कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो ये सवाल भी आप टी में लिख सकते हैं ना, ये सवाल भी आप टी में लिख सकते हैं। अब ये जो सवाल है साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ना, पर अपन नहीं लिख रहे, चलो लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ तो साइन स्क्वायर टी डी टी। आप इसको भी टी में तो लिख सकते हैं, टी में लिखना कोई मैटर नहीं। अब इस सवाल में पिछले दो सवालों में अंतर क्या है, लिमिट तो इसकी कांस्टेंट है ना, इसकी लिमिट कांस्टेंट है, लेकिन ये नो वाले मेथड से नहीं होगा। इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या अंतर है, हाँ, कि पिछले दो सवालों में एक्स और टी सेपरेट हो रहा था और इसमें एक्स और टी सेपरेट नहीं हो सकता है। पिछले दो सवालों में एक्स और टी सेपरेट हो रहा था, एक्स वाली टर्म अलग हो रही थी, टी वाली टर्म अलग हो रही थी, लेकिन यहां से ये दोनों एक्स एल एन के अंदर है, तो एक्स और टी सेपरेट ही नहीं कर सकते हो आप। और अगर एक्स और टी सेपरेट नहीं हुए तो बाकी दोनों मेथड तो काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स और टी सेपरेट ही नहीं हो रहा है, एक्स को बाहर ला ही नहीं सकते। बाकी दो में तो आप एक्स को बाहर ला रहे थे, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ टी रह रहा था, तो आप कुछ कर रहे थे मेथड, यहाँ पे एक्स बाहर ही नहीं आ सकता है, तो आप कैसे क्या करोगे। अब एक्स बाहर नहीं आ सकता, तो अब समझो, जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें आप एक्स और टी को सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम। फिर आपको क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा, मॉडिफाइड, है ना, मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम, है ना, आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम। अब ये मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम क्या कहती है वो समझ लो। मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम का अपना स्टेटमेंट है। मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका किसका इंटीग्रेशन करना है, f1x to f2x, f1x to f2x g of xt dt। जैसे लेबनीज तो क्या कहती थी, यहाँ पे सिर्फ t का फंक्शन होता था, तो t का फंक्शन होता था तो आप क्या करते थे कि पहले ऊपर वाले फंक्शन को पुट करो, तो इस t की जगह ऊपर वाले फंक्शन को पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस जी, एक बार टी की जगह नीचे वाला फंक्शन पुट कर दो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन f1 डैश एक्स। ये तो लेबनीज भी कहती थी कि जब यहाँ पे सिंगल टी का फंक्शन था तो पहले टी की जगह ऊपर वाला फंक्शन पुट किया, डिफरेंशिएट किया, नीचे वाला फंक्शन पुट किया, डिफरेंशिएट किया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है प्लस, क्योंकि एक्स टी का मिक्स फंक्शन है, तो वो क्या होता है कि ये हो जाएगा आपका बेटा f1x से f2x dt। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डेल जी अपॉन डेल एक्स। ये जो टर्म होगी जी वाली, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये एक टर्म आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लिखे अभी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये दोनों स्टेप तो होगी, ऊपर वाला फंक्शन पुट किया उसको डिफरेंशिएट किया, नीचे वाला फंक्शन पुट किया उसको डिफरेंशिएट किया, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल एक्स इंटू इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। ये कहती है मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम, और ये कब इस्तेमाल होगी, जब आप एक्स और टी को सेपरेट नहीं कर पाओगे। हालांकि इसको आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब एक्स और टी को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप समझो जब तक एक्स और टी सेपरेट हो रहा है इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये टफ पड़ सकती है। तो आप इसका इस्तेमाल केवल तब करें जब एक्स और टी सेपरेट ना हो। इसको लिखें, फिर मैं रफ करके सवाल को करूंगा।
हाँ, जी ऑफ एक्स कोमा टी, एक्स कोमा टी का मतलब एक्स और टी का मिक्स फंक्शन, एक्स और टी का मिक्स फंक्शन लिखे आपने। चलिए, एक्स वन कोमा एफ टू एक्स, भाई इस टी की जगह आपने पहले एफ टू एक्स लिख दिया, फिर इस टी की जगह आपने एफ वन एक्स लिख दिया, ये तो लेमनीज में भी किया था अपन ने, है ना। चलो, अब मान लीजिए इस सवाल को करना है आपको, तो मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम, एमएलडी। तो मॉडिफाइड लेबनीज से आप इसको एफ डैश एक्स निकालोगे। अब देखो, पहली दो टर्म तो जीरो होगी, यस और नो, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, तो वो एफ वन डैश एक्स जीरो, एफ टू एक्स डैश एक्स जीरो, दोनों जीरो होगा। ये तो दो टर्म तो जीरो नहीं, प्लस अब तीसरी टर्म हम करेंगे, तो ध्यान से समझो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एल एन एक्स का वन प्लस एक्स, एक्स साइन स्क्वायर, अच्छा टी में चल रहे हैं तो टी ले लो, इंटू साइन स्क्वायर टी, इंटू वन बाय साइन स्क्वायर टी, ये चल ही रहा है, इंटू डी टी। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया जो मैंने किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आप ऐसे समझे कि जैसे एल एन वन प्लस के एक्स लिखा हुआ होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वन प्लस के एक्स और के एक्स का के, ऐसे ना करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एल एन एक्स, एल एन वन प्लस के एक्स का वन अपॉन के एक्स, और फिर के एक्स का के भी तो आएगा, तो ऐसे इसका किया, एल एन वन प्लस का दिस, और फिर एक्स साइन स्क्वायर टी का साइन स्क्वायर टी, और ये वन अपॉन साइन स्क्वायर टी पहले का रखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बना, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, टाइप सेवन, कौन सा इंटीग्रेशन है, टाइप सेवन, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सेक स्क्वायर टी से। चलिए फटाफट करने की कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करूंगा, फटाफट रुकता हूँ मैं 2-3 मिनट, इसको करने की कोशिश कीजिए, टाइप सेवन बन गया ये, तो सेक स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करूंगा इसको। चलिए करिए, इसको करने की कोशिश कीजिए।
देखना मुझे, 1 मिनट और वेट करो, है ना? नहीं नहीं, मुझे याद है बेटा, एक्चुअली मेरे थोड़े राइट की, 1 मिनट में मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई एमसी भी खराब होगी इस चक्कर में, होगी वो गड़बड़। हाँ एक, वो तो बदल जाएगी। चल मैं अभी क्लास लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मे बी फिर वही बात आ रही है, क्योंकि
हाँ बेटा। अरे पसीना क्या यार गड़बड़ हो जाती है कई बार। चलो आ जाओ। हम्म। तो अब इसको सोल्व किया। अरे कहीं नहीं गया था बेटा। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो लाइट है ना, लाइट लाइट चली गई थी। अब लाइट चली गई थी, वो जो इन्वर्टर है ना, वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो उसकी वजह से कोई एमसीबी एमसीबी ट्रिप हो गई थी। तो उसको सही करने चला गया था मैं। है ना, चलो अब ध्यान दो यार। नहीं तो अभी थोड़ी देर में सारी लाइट चली जाती ना, तो अपनी पूरी क्लास की गड़बड़ हो जाती। वो जो अपन 8:30 तक पढ़ने की सोच रहे हैं, वो पूरा ही खराब हो जाता है। इसलिए उसको पहले सही करके आया नीचे जाके। है ना। तो 5-10 मिनट के चक्कर में अपनी क्लास गड़बड़ ना हो जाए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको अपन। है चलो आगे सोल्व करें इसको। तो ध्यान दो, अब कितना हो जाएगा ये। एफ डैश एक्स बराबर 0 से π/2 हो गया। सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर टी होगा, इसको 1 + tan² टी लिख देते हैं। प्लस एक्स tan स्क्वायर टी हो गया, डी टी हो गया। और अच्छे से लिखें बेटा इसमें से, तो ये 0 to π/2 हो गया। ये सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। अब ये 1 हो गया, ये tan² टी हो गया। अब अपन tan x को कितना लेट कर लेंगे, tan t को कितना लेट कर लो, x लेट कर लो, p लेट कर लो, कुछ p लेट कर लिया। तो 0 to π/2 हो गया, ये dp हो गया। इसमें से 1/x+1 भी बाहर ले लो बेटा। तो ये tan² t प्लस कितना हो गया, 1/x+1। इसको √x+1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये tan² p हो गया बेटा, है ना। चलो तो 1/x+1 tan का 1/1/x+a tan इनवर्स कितना हो जाएगा, p/1/√x+1। 0 to π/2। बस आ गया आंसर बेटा। एफ डैश एक्स बराबर वो तो π/2 हो जाएगा, √x+1 हो गया। अपने से क्या पूछा था बेटा, एफ डैश 3 कितना जाएगा, π/4। लिख के डन बोलो, आगे बढ़ेंगे। लिख के डन बोलो, आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर की लिमिट इनफाइनाइट बिल्कुल मैंने चेंज नहीं की। ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। कर दिया बेटा मैंने, 0 to इनफाइनाइट कर दिया। अब सही। चलो चलो हो गया। अब फटाफट तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा, ये बोलो एक बार, एक बार तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, 8, 9, 10 तीनों में अंतर समझ में आ गया, कहाँ कौन सा मेथड क्यों अप्लाई किया गया, कारण वानन सब क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ
सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। अब आ जाओ इसको समझते हैं। एक सुंदर सा मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा बेटा, आप भी बनाते रहे मेरे साथ साथ। एक सुंदर सा डायग्राम हम बनाएंगे। दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी। मार्गन खड़ा हो गया। एन रेक्टेंगल्स हमने बनाए बेटा, एन रेक्टेंगल्स में यहाँ पे बना रहा हूँ, लिखता हूं मैं एन रेक्टेंगल, है ना, एन रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो जैसे ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका ए प्लस एच हो गया बेटा, ये पॉइंट क्या हो गया, ए प्लस 2h हो गया। तो ये जितने भी रेक्टेंगल में बना रहा हूँ बेटा, उन सबकी विड्थ कितनी है, h, उन सबकी विड्थ कितनी है, h। ये सब रेक्टेंगल्स की विड्थ h है बेटा, है ना, h विड्थ वाले रेक्टेंगल है। अब हाइट की बात करेंगे, तो जैसे ये a है, तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा a, f a। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये यहाँ वाला पॉइंट, क्योंकि ये a प्लस एच है, तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा a प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसे ये वाले पॉइंट की बात करोगे तुम, तो ये a प्लस 2h है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2h कोमा एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो ये n रेक्टेंगल बनाए, हर एक रेक्टेंगल की विड्थ h है। तो जैसे ये वाली जो चीज होगी, ये वाली चीज हो जाएगी a प्लस n माइनस 1h। ये h लंबी डंडी वाला h है, थोड़ी छोटी डंडी वाला n है। तो ये जो चीज होगी, ये हो जाएगी आपकी a प्लस एन एच, ये चीज हो जाएगी a प्लस एन एच। डायग्राम दिखा ये जो बनाया अपन ने, ये a है, ये a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h से लेके a प्लस n माइनस 1 और ये a प्लस एन एच। अगर ये a है तो ये a कोमा f है, a प्लस h है तो ऐसे a प्लस h कोमा f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। तो ये a से b के बीच में मैंने n रेक्टेंगल बनाए हैं, n रेक्टेंगल बनाए, n रेक्टेंगल बनाए हैं। अब इसको समझो, मैं लिख रहा हूं सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो इस रेक्टेंगल की हाइट एफ ए, विड्थ एच, तो एफ ए इंटू एच। फिर इस दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए भी विड्थ तो एच, हाइट एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। ऐसे सारे हो जाएंगे। इस लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच इंटू एच। इस बात पे यस और नो बोले बेटा, ये जो लिखा है मैंने इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा है। तो इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस सबका सेम है। तीसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, इस आखिरी वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, हाइट यहां से ले ली मैंने, इस पॉइंट से हाइट ले ली, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस है। यस और नो बोलने इस पे। एरिया ऑफ बेस इंटू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लिखा बेस इंटू हाइट से। और अब इस एरिया को मैं समेशन में लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुंदर बना के। इस एरिया को मैं समेशन में लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुंदर बना के। तो सुंदर बना के मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस n माइनस आर इंटू एच, n माइनस आर इंटू एच। बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या,
मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, आर एच लिखना है ना यहाँ पे, आर इंटू एच, H1 to N-1 इंटू एच। करेक्ट है, ऐसे लिख सकता हूँ समेशन में, एक बार देख के बताएं। समेशन आर इक्वल टू 0 to N-1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच इंटू एच, बिल्कुल नीचे दिखने वाला है, ये देखो नीचे दिख गया बेटा नीचे। ये अपना कैमरा बहुत एडजस्टेबल है, जिसको जैसे चाहो वैसे घुमा दो, फिर सीधा करना ही यूं हो जाएगा, यूं थोड़ा सा आगे कर दो। दिख गया नीचे का? यस बोले, वेरी गुड। अभी इसको सीधा कर देते हैं, अभी इसको सीधा कर देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम क्या मैजिक करने वाले हैं? हम मैजिक करने वाले हैं कि हम दोनों तरफ मैं लेने वाला हूं व्हेन, समझना, n टेंड्स टू इनफिनिटी। या रुको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। ये यहां तक लिख लिया आपने? यस और नो बोले, यहां तक लिख लिया? चलिए ठीक है, एक लाइन में ऊपर के मिटाता हूं। तो सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं समेशन को देखो कैसे लिखना चाह रहा हूं, r इक्वल टू 0 to N-1। इसमें से मैं इस h को हटाना चाह रहा हूं, इस h को हटाना चाह रहा हूं। तो यहां से देखो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस ए अपॉन एन हो जाएगी। मैं h को हटाना चाह रहा हूं, तो h की वैल्यू मैंने यहां से डाल दी b माइनस ए अपॉन एन। यस और नो? वेरी गुड। अब मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब n इनफाइनाइट पे अप्रोच करे, या मैं ऐसा बोल दूं कि h टेंड्स टू 0 प्लस हो, उस केस को मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, है ना? मैं उस केस को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। अरे यार कौन नालायक है यार, ये कह रहा है नीचे का नहीं दिख रहा। अबे नीचे का भी दिखाया तो था बेटा, नीचे का नहीं दिखाया था क्या अभी आपको ये पूरी टर्म? उसके बाद क्या ये लाइन देखना चाह रहे हो क्या? देख लो बेटा, ये लाइन भी देख लो, और नाम भी लिखा है जय श्री कृष्णा। अरे बेटा जय श्री कृष्णा नाम लिख के ऐसे गलत काम कर रहे हो तो अच्छा लगता है क्या? नाम रख लिया जय श्री कृष्णा और काम कर रहे हो ऐसे नालायक वाले, कैसे काम चलेगा बताओ? चलो अब ध्यान दो, हम उस केस की बात कर रहे हैं बेटा। किस केस की बात कर रहे हैं? हम उस केस की बात कर रहे हैं जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट और h टेंड्स टू 0 प्लस हो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट और h टेंड्स टू 0 प्लस हो। तो अब मेरी बात को समझो, सोचो, देखो ये कितने रेक्टेंगल हैं? n। अगर इन सबकी विड्थ कितनी है? h 0 प्लस होने का क्या मतलब है? h 0 प्लस होने का मतलब है कि ये दोनों लाइनें बहुत पास पास आ जाएगी। n 0 प्लस होने का मतलब क्या है? h, ये दोनों लाइनें बहुत पास पास आ जाएगी। और अगर ये दोनों लाइनें पास पास आ गई, या तो मैं ऐसे बोल दूं कि h 0 प्लस हो रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो रेक्टेंगल है ये इनफाइनाइट हो रहे हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल इनफाइनाइट हो गए, बहुत सारे हो गए, तो मुझे लाइनें पास पास ही तो हो जाएगी। और अगर ये लाइनें पास पास हो गई तो ये जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है वो ग्रीन एरिया दिखना बंद हो जाएगा। यस और नो? अगर ये लाइनें बहुत पास पास आ गई, एकदम अड़वा अड़वा लाइनें आ गई, तो ये ग्रीन एरिया दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, और अगर ये ग्रीन एरिया दिखना बंद हो गया तो ये जो सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये जो सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? अगर ये ग्रीन एरिया दिखना बंद हो जाएगा तो ये जो सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये बन जाएगा बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बोलो। क्योंकि देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो ये इंटीग्रेशन बनेगा ही बनेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी बन जाएगी a से b एफ एक्स डी एक्स, लिमिट n टेंड्स टू। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? भाई मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि ये ऑर्डिनेट है a और b, ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स।
तो ये बाउंडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को करता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को। तो जब मैंने रेक्टेंगल बनाए थे तो रेक्टेंगल के सम का एरिया और इस एरिया में किस चीज का डिफरेंस था? ये ग्रीन पोर्शन का। मैंने जो रेक्टेंगल का सम लिखा था उसमें और इस इंटीग्रेशन के एरिया में सिर्फ किस चीज का अंतर था? ग्रीन पोर्शन का। और मैंने कहा कि अगर एन इनफाइनाइट जा रहा है, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो गए तो लाइनें एकदम पास पास आ जाएगी और ओवरलैप कर जाएगी, और अगर ओवरलैप कर जाएगी तो ग्रीन पोर्शन दिखना बंद हो जाएगा, और अगर ग्रीन पोर्शन दिखना बंद हो गया तो फिर ये और ये तो एक ही चीज बन जाएगी। बोलो हाँ, बन जाएगी, बन जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ सम ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगा? इसके। और यही मेन फॉर्मूला है बेटा, यही मेन फॉर्मूला है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को पढ़ो, इस फॉर्मूले को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से पढ़ो, वो जो हेडिंग डाला वो समझा रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, समझ में आई? जो वर्ड लिखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, limit of sum, definite integration as limit of sum, definite integration as limit of sum। उस वर्ड का मीनिंग समझ में आया? हाँ। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें हमें दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे। इसमें हमें दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे। कौन से दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे? आओ उस पे समझ में आते हैं। अब इस पे बेटा हमें दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे। इसमें हमें दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे। एक वो सवाल होंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक वो सवाल होंगे जो जेई में पूछे जाते हैं। एक वो सवाल बेटा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक वो सवाल जो जेई में पूछे जाते हैं। इसका मतलब और थोड़ा सा इसको अच्छा करें तो जैसे मान लो मैंने A0 B1 पुट कर दिया, A0 1 B1 पुट कर दिया, तो ये चीज क्या बनेगी? देखो 0 to 1 fx dx। सुंदर लिखता हूं उसको थोड़ा सा, ये मैंने जनरलाइज लिखा है, यहाँ उसको थोड़ा सा सुंदर लिखूंगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 0 to n-1 f ऑफ A0 B1। तो बेटा ये हो गया f ऑफ r/n इंटू 1/n, ये फॉर्मूला। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, एज लिमिट ऑफ सम। अब समझो, अब हमें दो तरह के सवाल करने पड़ेंगे बेटा। एक में ये देगा, हम ऐसे लिखेंगे, ये होंगे बोर्ड वाले सवाल। ये देगा, ऐसे लिखेंगे, ये होंगे बोर्ड वाले सवाल। और एक में ये देगा और ये लिखेंगे, वो होंगे जेई वाले सवाल। क्या मैंने बोला बेटा? एक में ये देगा, हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या होगा? बोर्ड वाले सवाल। और ये लिखा हुआ मिलेगा, हम ये लिखेंगे, तो क्या होगा? जेई वाले सवाल। ये दोनों वाले सवाल हमें करने हैं। अब आप समझिए, इसमें देखो ये जो लिखा गया है तो ऐसा समझा गया, कैसा समझा गया कि ये जो इंटीग्रेशन है वो बना इससे, ये जो इंटीग्रेशन है वो बना इससे, और ये जो dx है ये बना इससे, ये जो dx है वो बना इससे। ये कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये fx की जगह f ऑफ r/n। समझे कौन सी चीज ने किसको बनाने में मदद की? इसने कहीं ना कहीं अपना योगदान इसको दिया। देखो समझो, ये जो है ये इनफाइनाइट पे इंटीग्रेशन बन गया। अच्छा, dx आप समझते हो? dx क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन x, यस और नो? dx क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन x। 1/n 0 प्लस वेरी स्मॉल चेंज इन n, 1/n 0 प्लस वेरी स्मॉल चेंज इन n, है ना? तो कहीं ना कहीं जो थीम बनी वो ये बनी कि इसने इसको बनाया, ये एज इट इज रहा, इसने इसको। चलिए, अब हमें दो तरह के सवाल करने हैं, हम उन दोनों तरह के सवालों पे आगे बढ़ते हैं। हम उन दोनों तरह के सवालों पे आगे बढ़ते हैं। पहले मैं वो सवाल कराऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं।
इसको लिख के फटाफट डन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आइए बेटा बोर्ड वाले सवाल पर करते हैं। दो तरह के सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखें, फर्स्ट लिखे और ब्रैकेट में लिखे ओनली फॉर बोर्ड, ओनली फॉर बोर्ड। और इसमें सवाल लिखे फाइंड, लिखा हुआ आएगा बेटा ये 0 से 2, या मैं 1 से 2 कर लूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज लिमिट ऑफ सम। और दूसरा हम लिख रहे हैं बेटा फाइंड 0 to 1 e की पावर x dx एज लिमिट ऑफ सम। ऐसे लिखा हुआ आता है बोर्ड में। तो वो ये इंटीग्रेशन देगा और इस इंटीग्रेशन को हमें लिमिट ऑफ सम से निकालना है। इस इंटीग्रेशन को हमें लिमिट ऑफ सम से निकालना है। पर्टिकुलर सवाल है, बोर्ड का सवाल है। वैसे तो देखो बोर्ड में अगर सिर्फ 0 to 1 e की पावर x dx आएगा तो अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 और 0 डाला तो e माइनस वन, ई माइनस वन। लेकिन अब आप देखो बोर्ड का सवाल है ना, तो बोर्ड क्या करेगा, अभी इस छोटी सी चीज को इससे बहुत बड़ा कर देगा। फिर जब हम जेई वाले सवाल करेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज को इससे छोटा सा कर देगा। अभी देखना दोनों का अपने आप समझ में आ जाएगा कि बोर्ड क्या होती है और जेई क्या होती है। सवाल लिखा, सवाल लिखा, ठीक है चलो। तो अब हमें सवाल करना है। सवाल को पहले फॉर्मूले से ही करते हैं। बोर्ड में आपको करना है, आपको ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। अब आप पहला सवाल कर रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है फॉर्मूला आप करेंगे, फिर आप इसमें a बराबर 1 b बराबर 2 डालेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ 1 प्लस b माइनस ए r बाय n इंटू 1 बाय, ये आपके पास वो ये देगा, आपको इसको सोल्व करना है। फिर जब हम जेई वाले करेंगे वो ये देगा, हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो उसने ये दिया, अब उसने एफ एक्स कितना दे दिया बेटा, एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वैल्यू डाल देते हैं 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर बराबर 0 टू n माइनस 1। एफ ऑफ 1 प्लस आर का मतलब क्या है, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आर बाय एन का स्क्वायर प्लस 5 आर बाय एन, 1 प्लस आर बाय एन इंटू 1 बाय एन। ये स्टेप समझ में आती है या नो बोले भाई। आपका एफ एक्स ये था तो यहाँ एफ एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया। एफ ऑफ 1 प्लस आर बाय एन है तो इसमें एक्स की जगह 1 प्लस आर बाय एन लिख दिया, 1 प्लस आर बाय एन लिख दिया। और इसके बाद ये समेशन का एक छोटा सा सवाल बनेगा जिसे हम सोल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1। अब आप देखें मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या क्या टर्म बन जाएगी, एक तो 5 और 6, 6 बाय एन का बेटा 5 7 r बाय एन स्क्वायर प्लस एक बन जाएगा बेटा r स्क्वायर बाय एन क्यूब बन जाएगा। अब ये हम समेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो समेशन बटेगा सबको मिलेगा, समेशन बटेगा सबको मिलेगा और कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएंगे। समेशन सोल्व करना आता है बेटा, यस और नो बोले। समेशन बटेगा सबको मिलेगा और कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएंगे। समेशन बटेगा सबको मिलेगा और कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएंगे। तो लिखो, ये लिखो, फिर मैं रफ करके आगे का लिखूंगा। समेशन बटेगा सबको मिलेगा, कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएंगे। जल्दी से लिख के कंप्लीट करो और आगे सोल्व करने की भी कोशिश करो।
अच्छा बेटा ये बताओ कि वो जो बच्चा वीडियो अपलोड करता है वो प्रेजेंट है कि नहीं है? जो बच्चा वीडियो अपलोड करता है वो प्रेजेंट है कि नहीं है? यस और नो में बोले भाई। अच्छा प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, प्रेजेंट है ना, ठीक है चलो। तो बेटा अर्पित अर्प करता है। अच्छा अर्पित, आपके पास तो नेट पूरा है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ 4 5 7 जने नेट खत्म होने की वजह से चले गए हैं। अर्पित क्या तुम्हारे पास नेट पूरा है? ठीक है बेटा, ओके डन। तो मतलब चलिए ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्पित सारा रिकॉर्ड करके अपलोड कर देगा। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, नहीं यार ऐसे एक आध जगह टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, तो ये सबकी मदद करते रहते हैं, है ना? चलो ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ बेटा, है ना? अब इस स्टेप को मैं सोल्व करता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम ध्यान से देखो। 0 to 1 इधर आ जाते हैं हम। x² + 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, समेशन तीनों पे लगेगा बेटा। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 1/n बाहर आ जाएगा, 6/n ही बाहर आ जाएगा। समेशन r बराबर 0 to n - 1 हो जाएगा, प्लस 7/n² बाहर आ जाएगा। समेशन r बराबर 0 to n - 1 r हो जाएगा बेटा, और 1/n³ बाहर आ जाएगा। समेशन r इक्वल टू 0 to n - 1 हो जाएगा बेटा, और r² हो जाएगा। तीनों के फॉर्मूले अपन जानते हैं बेटा, है ना? ये तो फर्स्ट n टर्म्स का सम है, तो n हो जाएगा। अच्छा ये n-1 टर्म्स का सम है बेटा, n-1। तो वैसे फॉर्मूला होता है n टर्म्स के सम का n+1/2, लेकिन ये n-1 है, तो n-1 n/2 हो जाएगा, प्लस 1/n³। ये हो जाएगा n+1 2n+1 की जगह n-1 n और 2n-1/6। ये तीनों के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये तो 6 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, ये 1 - 1/n हो जाएगा, प्लस 1/6 हो गया। ये n³ से देखो एक n से n कट जाएगा, 1 - 1/n हो जाएगा, 2 - 1/n। अब जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे बेटा, ये 6, ये 7/2, ये 1/6 इंटू 2, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से सोल्व करके आंसर लिखने, जल्दी से सोल्व करके आंसर लिखने। 59/6 आ रहा है। फाइनल आंसर लिख रहे हैं भाई, 59/6 आ रहा है। चलिए ठीक है, फाइनल आंसर लिख लीजिए सब लोग, 59/6 आ रहा है इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 59/6। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। फाइनल आंसर लिख दिया है 59/6। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? तो सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है बेटा 0 to 1 e⁻x dx, है ना? तो आप a बराबर 0 डाल दें, b बराबर 1 डाल दें, और बेटा फंक्शन की जगह e⁻x डाल दें। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 e⁻x dx। लिमिट, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा बेटा, अगर बोर्ड का सवाल है तो हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। समेशन r बराबर 0 to n - 1 f ऑफ
एफ ऑफ आपका कितना हो जाएगा बेटा, ए तो 0 है, बी ई है, तो ये हो जाएगा बेटा ई की पावर आर बाय एन इंटू 1/n। ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर है बेटा, सारी चीजें। बस अब आपको इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करके आंसर निकालें, है ना। 2 सवाल मैं करा रहा हूँ आपके पास, है ना, 2 सवाल मैं करा रहा हूँ। फिर अपने पास एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है 7.8, उसमें सारे सवाल हिस्ट्री करने, तो आप उसमें से 1 या 2 सवाल करके देख लेना, सारे करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा, है ना। 2 सवाल मैंने आपको समझा दी, 1 या 2 सवाल आप वहां पे करके और क्रॉस चेक कर लें कि समझ में आया नहीं आया, है ना। सारे सवाल करने की जरूरत नहीं, पूरे 7.8 में यही सवाल है और ये पर्टिकुलर बोर्ड के लिए ही है ना। तो अब वही हम समेशन को डिफाइन कर दे बेटा, समेशन को डिफाइन करेंगे e की पावर 01, e की पावर 1/n, e की पावर 2/n, e की पावर 3/n से लेके e की पावर n-1/n इंटू 1/n। अब ये एक जीपी बन गई बेटा, जीपी बन गई तो जीपी के सम का फॉर्मूला लिख देते हैं। जीपी के सम का फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस 1/r की पावर n अपॉन 1 माइनस r इंटू 1/n। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें बेटा, देखो उसको, तो ये 1 माइनस ई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1/n अपॉन 1/n। तो बेटा ये वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, कौन सी, 1 माइनस ई की पावर x अपॉन x, क्योंकि 1/n n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 1/n 0 पे जाएगा ना। बात समझ में आती है डायरेक्ट, या 1/n को टी पुट करके समझ में आएगा, डायरेक्ट समझ है। तो x टेंस टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, तो ये n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो x की जगह 1/n लिखा हुआ है ना। बट ये 1 माइनस ई लिखा हुआ है, तो ये वह बन जाएगा बेटा, ये 1 माइनस ई बन गया अपना, और ये जो लिमिट है ये -1 बन जाएगी बेटा, तो अल्टीमेटली ई -1 आ जाएगा, अल्टीमेटली ई -1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया है। तो ये तो मैंने आपको वो सवाल कराया बेटा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में आपको वो ये लिख के देता है, आपको उसको समेशन में बदलना होता है, समेशन को सोल्व करना होता है और आंसर आ जाएगा, समेशन को सोल्व करना होता है और आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं, उसमें आपको वो ये लिख के देगा और हम उसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे। और मैं अब आपको वही सवाल कराऊंगा, आज डिस्कशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज वो वाले 4-5 सवाल करा दूंगा, तो अपन थ्योरी में ऑफलाइन वालों के बराबर आ जाएंगे, और थ्योरी में आ जाएंगे तो डिस्कशन अपन कल कर लेंगे, है ना। आज नया होमवर्क भी नहीं दूंगा आप लोगों को, आज नया होमवर्क भी नहीं दूंगा, आज होमवर्क का ऑफ रखूंगा, पुराना होमवर्क है वही कल डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तो होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, होमवर्क का ऑफ रहेगा, जो पेंडिंग डिस्कशन है वो कल करेंगे अपन। बस अब आप तैयार हो जाइए फटाफट। हाँ, हम इसके सेकेंड टाइप वाला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमें ये लिख के देगा और हम ये करेंगे। ये लिखे हो तो डन बोलो, मैं रफ करके आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं बेटा, आज एचडब्ल्यू नहीं दूंगा, आज एक बार आप पुराना दोबारा रिवाइज कर लेना जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो इसी को दोबारा रिवाइज कर लेना, इसी को दोबारा रिवाइज कर लेना। चलिए, चलिए बेटा सवाल लिखता हूं मैं। फाइंड एग्जांपल लिखो, फाइंड फाइंड, और ये है ओनली फॉर जी, ओनली फॉर जी, ओनली फॉर जी। पहला सवाल में लिख रहा हूं बेटा, n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, समेशन r बराबर 1 to n, समेशन r बराबर 1 to n सेक स्क्वायर r बाय n का स्क्वायर इंटू r बाय n स्क्वायर। दूसरा सवाल में लिख रहा हूं बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, समेशन r इक्वल्स टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से लेके 3n, 1 अपॉन r प्लस n
और तीसरा सवाल में लिखता हूं बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, n प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, n प्लस थ्री अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ऐसे चलते चलते n प्लस टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फोर एन। कुछ और सवाल लिखेंगे लेकिन वो बाद में। अब देखो आपको नजर आ रहा है कि जेई का सवाल है तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है समेशन वाली फॉर्म में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उस फॉर्मूले को जो मैंने अभी लिखा था उस फॉर्मूले को मैं रिवर्स में लिख लेता हूँ। रिवर्स में फॉर्मूला ये होता है समेशन आर बराबर 0 टू n माइनस वन। अच्छा एक और आप समझिए, 0 टू n माइनस वन दू या 1 से n दू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। 0 टू n दे, n माइनस वन दे या 1 से, इनफाइनाइट टर्म्स में आप 0 टू n माइनस वन बोले या 1 से n बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट है ना। 1 टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो तो आप चाहे तो 0 टू n माइनस लिखे, 1 टू n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको लिखा हुआ मिलेगा ये बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, f ऑफ r बाय n इंटू वन बाय एन इक्वल टू, अपन ने ऐसा पढ़ा था 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स। यस और नो, ये पढ़ा था अपन ने। a0 b1 पुट कर दिया था अपन ने, उस केस की बात कर रहा हूँ जब a0 और b1 पुट कर दिया था अपन ने। यहाँ पे 1 से n लिखूं, 0 टू n माइनस वन लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो लिख के देगा और ये हमें लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ये चीज लिखी हुई है तो सबसे पहले मुझे एक 1 बाय n अलग करना है। सबसे पहले क्या करना है, 1 बाय n अलग करना है। तो इस सवाल को मैं सोल्व कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं सबसे पहले क्या अलग कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले क्या अलग कर रहा हूँ, 1 बाय n को अलग कर रहा हूँ। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 1 से n। 1 बाय n को अलग करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, सेक स्क्वायर r बाय n का स्क्वायर इंटू r बाय n इंटू 1 बाय n लिख सकता हूं। अब यहां से देखो इसको ध्यान से, ये चीज इंटीग्रेशन बन रही है 0 टू 1। फंक्शन क्या बन रहा है ध्यान से समझना, r बाय n की जगह x लिखना है। ध्यान से देखो, r बाय n की जगह x, r बाय n की जगह x, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। यस और नो, ये स्टेप समझ आई नहीं आई बोले एक बार। ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है, ये देखो फंक्शन है बेटा। तो x r बाय n, तो r बाय n का फंक्शन है तो r बाय n की जगह x, और ये जो 1 बाय n निकालते हैं अलग, वो 1 बाय n क्या बन जाता है, ds। तो 1 बाय n अलग निकालते हैं वो क्या बन जाता है, ds। क्लियर है ये बात। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, बिल्कुल आता है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, 0 टू 1 tan t dt हाफ, सॉरी सेक स्क्वायर टी dt, सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t 0 टू 1। आंसर आ गया बेटा tan 1 अपॉन 2, आंसर आ गया tan 1 अपॉन 2। इसको लिखो, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो डन बोलो। फिर मैं दूसरा भी समझाऊंगा, तीसरा भी मैं समझाऊंगा, सब मैं समझाऊंगा अभी, है ना। आपको चाहोगे तो होमवर्क में बोल दूंगा मैं कुछ सवाल इस तरह के करने के लिए, बाकी समझाऊंगा मैं, है ना। अब जो दूसरा सवाल है उसमें फंक्शन तो आपको नजर आ रहा है सीधे सीधे, है ना। फंक्शन तो आपको नजर आ रहा है सीधे सीधे। क्या नजर आ रहा है कि अगर आप इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, मेरे पास जगह कम है, मुझे रफ करके ही लिखना पड़ेगा। ये लिख के डन बोलिए बेटा, मैं हटाऊंगा इसको, लिख के डन बोले मैं हटाऊंगा इसको। नहीं लिख पाया हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाता हूँ, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, ना आराम से लिख लें, कोई जल्दी नहीं है, समझ के लिखें, है ना। हाँ हाँ, मैं भी सब समझाऊंगा, मैं सब समझा दूंगा। 2016 वाला तो आसान सवाल था बेटा, अभी लूंगा लास्ट में वही सवाल लूंगा। चलो ये हो गया ना, आप समझिए।
दूसरा सवाल हम करें तो हम इसमें फंक्शन तो आसान से बना पाएंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 2n प्लस 1 से 3, है ना। अब r बाय n बनाना है तो बेटा n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और जो ऊपर वाला n है उसको ऐसे लिख लो। भाई n से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, वो टर्म ऐसे लिख के देगा कि 1/n अपने आप अलग नजर आएगा आपको, 1/n निकाल के देना उसकी जिम्मेदारी है। तो आपने n से ऊपर नीचे डिवाइड किया, ये r/n बन गया प्लस 1, ये 1/n बन गया। अब एक जगह जहां वो मजा लेता है वो है लिमिट, एक जगह जहां वो मजा लेता है वो क्या है, लिमिट। जैसे यहाँ पे बेटा 1 से n था, तो यहाँ पे 1 से n था, तो यहाँ 0 से 1 बना था, ठीक है, 0 to 1 बना था। अब यहाँ देखो 2n प्लस 1 से 3n है, तो फंक्शन तो आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन तो आपका बन जाएगा कौन सा, x प्लस 1, ये dx बन जाएगा। लेकिन जो लिमिट बने, भाई ये तो x हो गया r/n की जगह, तो ये तो बन जाएगा, यस और नो बोले। लिमिट अभी मैं लिखूंगा, लिमिट के अलावा इसको ये लिखना समझ में आ गया, x प्लस 1 dx, बोले हाँ या ना, जल्दी से बोले, फटाफट बोले, आ गया, ठीक है। अब लिमिट का खेल भी समझा देता हूँ, बहुत आसान सा काम है लिमिट को समझना। यहाँ पे लिमिट होगी बेटा 2 से 3, यहाँ पे लिमिट होगी 2 से 3। अब समझिए कैसे 2 से 3 हो रही है, अभी मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान सा काम है, हमेशा के लिए समझ जाओगे। 2 से 3 कैसे हो रही है वो बहुत समझें। आप हमेशा ऐसे देखें कि जैसे ये लिमिट है 1 से n, 1 से n की, तो आप दोनों लिमिट को n से डिवाइड कर लो बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है। तो जैसे अब n टेंस टू इनफाइनाइट पे ध्यान से समझना, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना हो जाएगा बेटा 0, और ये n से n कट के कितना हो रहा है 1, तो 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा कितना 2n प्लस 1 से 3n, मैं कह रहा हूँ आप इसको भी n से डिवाइड कीजिए, तो 2 प्लस 1/n और 3, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये 2 प्लस 1/n और ये 3 बन गया। n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना होगा 2, ये कितना है 3, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 2 से 3, हाँ या ना, यस और नो, बस। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर नीचे n से डिवाइड करना है, आपको समझ में आ जाएगी n टेंस टू इनफाइनाइट पे लिमिट कितनी बनेगी। ऊपर नीचे n से डिवाइड करना है, आपको दिख जाएगा कि लिमिट कितनी बनेगी, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना हो जाएगा, तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना हो रहा है 0, है ना। तो आप जो भी लिमिट है उसको ऊपर नीचे n से डिवाइड करो, तो ये n से डिवाइड होते ही 1 बन गया, ये 1/n बना, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/n कितना होता है 0। इसी तरह 2n प्लस 1 3n है, n से आपने डिवाइड किया ये 3, n से आपने डिवाइड किया 2 प्लस 1/n, n टेंस टू इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, कोई लिमिट है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा ln 1 प्लस x, लिमिट कितनी बेटा 2 से 3, तो आंसर कितना 4/3, आंसर कितना 4/3। अब तीसरा सवाल जो दिया है बेटा, तीसरा सवाल जो दिया है वो उसने समेशन में लिख दिया, डिफाइन करके लिख दिया, तो हम पहले इसको समेशन में लिखेंगे, इस तरह के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, समेशन में, समेशन। तो वो हो सकता है डायरेक्ट समेशन में लिख के दे, वो हो सकता है कि समेशन को डिफाइन करके दे, डिफाइन करके देगा एक स्टेप बढ़ जाएगी, हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे समेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोर्ड पे से एकदम हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोर्ड पे से एकदम हटा दूं, चलिए चलिए आइए बेटा इसको समेशन में लिखते हैं, तो सवाल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 1, देखिए 1 2 3 से आ रही है, तो r बराबर 1, है ना। अच्छा टर्म क्या हो जाएगी n प्लस आर अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो 1 1 नंबर स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, तो r r का स्क्वायर। लास्ट टर्म देखो कहां तक जा रही है बेटा 2n तक, इसका मतलब सम कहां तक जाएगा 2n तक,
यस और नो, 2n तक जा रही है ना, आर की वैल्यू 1 2 3 से 2, लास्ट टर्म से पता लग जाता है कितनी नंबर ऑफ टर्म से। तो लास्ट टर्म को ध्यान से देखो, सीक्वेंस सीरीज में भी ऐसे ही होता था, हम लास्ट टर्म को ध्यान से देखते थे, पता लग जाता था। बाइनोमल में भी हमने ऐसा ही किया था। अब इसको समेशन में लिख लिया, अब तो नजर आ ही रहा है, आर बाय एन का फंक्शन बनाना है। तो आर बाय एन का फंक्शन बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा, एन स्क्वायर से। अब वो टर्म देखो ऐसे लिख के देता है, उसके लिए अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो टर्म ऐसी लिख के देता है कि जैसे आर बाय एन स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा। अब ऊपर एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक एन तो इसमें काम में आ जाएगा, एक एन बचेगा बेटा। तो वो टर्म ऐसी देगा कि वो ऑटोमेटिकली एक एन बच जाएगा, क्योंकि देखो ना ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, तो एक एन बचेगा ही बचेगा। अब ये बस, अच्छा अब उसकी लिमिट बता सकते हो कहां से कहां तक जाएगी, इसकी लिमिट बता सकते हो कहां से कहां तक जाएगी। फंक्शन तो समझिए आ गया, 1+x/1+x² dx बनेगा, आर बाय एन की जगह एक्स डाल दिया। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, वेरी गुड, लिमिट जाएगी 0 से 2। भाई दोनों जगह एन से डिवाइड करोगे तो ये 1/n बनेगा, और 1/n कहाँ जाता है, 0 पे। 2 तो कितना रहेगा, 2। अब ये वो बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अब ये बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सोल्व करके फाइनल आंसर निकाल दो जल्दी से, सोल्व करके फाइनल आंसर निकाल दो जल्दी। चलिए आइए देखिए, तो आप इसको चाहें तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, a इंटू क्यू डैश प्लस बी भी कर सकते हैं, और a इंटू क्यू डैश नहीं करना चाहें तो आप बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको ऐसे भी कर, डिवाइड कर दीजिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, आप उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उससे भी कर सकते थे। तो ये तो बेटा tan इनवर्स x हो जाएगा 0 से 2, ये हाफ ln 1+x² हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर एक सवाल बचेगा जो कल कर लेंगे, एक सवाल और कर लेते हैं बस, एक सवाल और करेंगे बेटा लास्ट है, बाकी फिर एक आध सवाल बचेगा जो कल कर लेंगे। हाँ भूख तो लगी है बेटा, सही कह रहे हो, एक सवाल कर रहे हैं बस लास्ट, है ना, बाकी फिर कल कर लेंगे एक आध सवाल, है ना। या चलो कल ही कर लेंगे, आज होमवर्क भी नहीं देता हूँ, चलो रिलैक्स, तो आज छोड़ देते हैं, है ना, कल कर लेंगे, ठीक है, चलो कल कर लेंगे आप, है ना, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, थक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे, अपने को कौन सी कोई जंग जीतनी है ना, कल कर लेंगे, है ना, कोई बात, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, अब आ जाओ रिलैक्स, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, है ना, मत परेशान हो, कल कर लेंगे, है ना। नहीं नहीं अब नहीं बता रहे बेटा, 5 7 बच्चे ग्रुप से चले भी गए जाने के नाम से,
है ना। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ घर जाओ, थक गए होंगे आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, एक आध दो सवाल है, कल कर लेंगे, जैसे होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं पड़ता है ना। ओके, गुड नाइट। चलो कल मिलेंगे। ओके ओके, कल कर लेंगे सवाल, ठीक है। चलो, चलिए ठीक है। चलो ओके, बाय बेटा, कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट। ठीक है, क्लोज करता हूँ मीटिंग, कल मिलते हैं। अच्छा, नहीं लिखा हो तो फोटो खींच लो, है ना? चलिए ठीक है।